हाँ डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए अवकलज के अनुप्रयोग है 8th एक्सरसाइज हमारी। तो जो बोर्ड के बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम कोरोना महामारी की वजह से स्थगित हुआ था, राजस्थान सरकार ने स्थगित कर दिया था, जो 26 मार्च को होने वाला था। अब जो हमारा पेपर है वो धीरे धीरे लॉकडाउन हटने के बाद 18 जून को होने जा रहा है। तो उन बच्चों के लिए मैं विशेष इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ वीडियो में, और रोज़ाना डेली आपके 2 वीडियो अपलोड किया जाएगा श्री श्याम स्कूल भादरा की तरफ से। तो प्रत्येक बच्चे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से वही क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको 16 या 17 तारीख तक, ठीक है। जो परीक्षा में आने लायक है वो प्रत्येक क्वेश्चन देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो आपको भी बेनिफिट होगा। और जितने बच्चे यानी जो याददाश्त अभ्यास छूट गया था 2 महीने से, होशियार बच्चों के तो नहीं है, जो कमज़ोर साइड के बच्चे हैं उनके लिए जो अभ्यास छूट गया था, तो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से जो हमारा 18 जून को एग्ज़ाम होने जा रहा है मैथ का, विशेष ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी 8वीं प्रश्न 7वीं तो मैंने करवा दी, अवकलज वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगभग आ गए उनमें, ठीक है। अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो आप ग्रुप में जानकारी ले सकते हैं। अब जो 8वीं हमारी एक्सरसाइज है अवकलज के अनुप्रयोग, उनमें सभी बच्चे ध्यान देंगे। 2 क्वेश्चन आएंगे 3-3 नंबर के, 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। कोई अथवा वगैरह नहीं आएगा। तो उनमें कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो इंपॉर्टेंट करवा रहा हूं मैं आज और कल में लगभग, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो इसकी कोर, घन के कोर की लंबाई, कोर एक भुजा होती है, ये घन के कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो इसके प्रत्येक फर्स्टीय क्षेत्र यानी उसके फर्स्टीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया में परिवर्तन की दर मतलब dt, t के समय सेकंड के सापेक्ष, समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर है। तो घन का आयतन, सबसे पहले आपको ध्यान देंगे कि दिया गया है कि घन का आयतन का जो फॉर्मूला होता है भुजागी क्यूब। क्या फॉर्मूला होता है? छोटी क्लास में आप पढ़ के आए हो, 9th क्लास 10th क्लास में। घन का आयतन क्या होता है? भुजागी क्यूब। वैसे आपको मैंने जो पिछले सन में हमारी क्लास लगी थी, कम से कम 2 या 3 बार ये प्रश्नावली करवा चुके हैं। फिर भी आप अभ्यास के लिए मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं इंपॉर्टेंट, भुजागी क्यूब। तो यहां मान लें आप ब्रैकेट में दर्शाओगे कि घन की भुजा बराबर x सेंटीमीटर मान लें। क्या मान लें? x सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में दोगे यूनिट, अगर आपको इकाई जो भी हो मीटर में है तो मीटर में दोगे। तो घन का आयतन v बराबर x की क्यूब। अब इसके घन का आयतन में परिवर्तन की दर, घन के आयतन में परिवर्तन की दर मतलब आपको क्या दिया गया है? dv/dt। घन के आयतन में परिवर्तन की दर 9 सेंटीमीटर की क्यूब प्रति सेकंड की दर से दिया गया है, ये चीज। और इसकी कोर की लंबाई x बराबर कितना है? 10 सेंटीमीटर, ये भी दिया गया है। और उसके फर्स्टीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, तो घन का फर्स्टीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? घन का फर्स्टीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया क्या होता है? 6 भुजागी स्क्वायर। तो फर्स्टीय क्षेत्रफल s बराबर 6x²। अब फर्स्ट में परिवर्तन की दर दे रखी है, तो क्या आ जाएगा? इसकी परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है हमें।
तो परिवर्तन की दर s का t के सापेक्ष आयतन ज्ञात करेंगे। s का t के सापेक्ष, ध्यान देंगे, t के सापेक्ष, सॉरी आयतन या अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ds अपॉन dt 12x 6x² x dx। अब देखो ये हम t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं और हमें क्या करनी, यहाँ किस में दे रखा है x, तो x का t के सापेक्ष, कई बच्चे यहाँ तक कर देंगे और x का मान दे देंगे, वो गलत हो जाएगा। x का t के सापेक्ष अवकलन करोगे dx अपॉन dt। अब हमारे पास x का मान है परंतु dx अपॉन dt का मान नहीं दिया गया है। इनका मान ज्ञात करने के लिए हम कैसे करेंगे, आयतन का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। v बराबर x क्यूब, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dv अपॉन dt 3x² क्या आएगा, 3x² डॉट x का t के सापेक्ष dx अपॉन dt, 3x² डॉट dx अपॉन dt। अब हमारे पास dv अपॉन dt दिया हुआ है 9, 3 इंटू भुजा कितनी दे रखी है 10, 10 का होल स्क्वायर इंटू dx अपॉन dt। तो 9 100, 10 का होल स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 दिया 300 dx अपॉन dt, 300 है वो इसके भाग में जाएगा तो dx अपॉन dt 9/300 कितना आ जाएगा 3 और 100 दिया 300, 3/100 dx। अब इसका भी मात्रक लिखोगे यहाँ, dx है वो भुजा सेंटीमीटर में है और t का dt का मात्रक क्या होता है सेकंड, सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अगर मीटर और मिनट में दे रखा है तो मीटर प्रति मिनट, अगर आवर में घंटा में दे रखा है तो मीटर प्रति यानी किलोमीटर प्रति आवर घंटा। ये मान इसके अंदर दे दें। समीकरण 1 से आप लिखोगे, समीकरण 1 से ds अपॉन dt 12 इंटू x का मान कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर इंटू dx अपॉन dt 3 इंटू 100, 3/100 तो 12 दाए 120, 12 तिया 36, 36/100 तो 36/10, ठीक है। तो 3.6 क्षेत्रफल क्या होता है मात्रक, मात्रक लिखोगे सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। ये हो यूनिट जरूर लिखोगे, अगर किसी बच्चे ने यूनिट नहीं लगाई तो वो गलत हो जाएगा। समझ में आया ना, क्लियर है। 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। दोबारा देख लीजिए, एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर की क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो घन का आयतन प्रति सेकंड आपको दिया गया है dv अपॉन dt और हमें क्या ज्ञात करना है फर्स्ट ये क्षेत्रफल। घन का फर्स्ट ये क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा की स्क्वायर। छोटी क्लासों में आप पढ़ के आए हो तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा क्या है x का स्क्वायर, s का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे 6x² तो कितना आ जाएगा 6 दुआ 12x डॉट x का t के सापेक्ष अवकलन। x का मान कितना है 10 इंटू dx अपॉन dt कितना है 3/100, कितना आ जाएगा 36/10, 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। अब दिक्कत ये आएगी ये कहाँ से ले आए, तो ये इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आयतन का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, आयतन का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अब आप dx अपॉन dt x का मान दिया हुआ है तो dx अपॉन dt का मान ज्ञात हो जाएगा। समझ में आया है सभी के, इस प्रकार करना है। तो इसी से रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज सभी बच्चे ध्यान देंगे 8.1 है, इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ गया क्लियर। तो आप सभी क्वेश्चन कर सकते हो और आप रफ कॉपी में अभी हल करें, क्योंकि आज 2 जून हो गई और हमारे पास 18 जून, सिर्फ 15 दिन है आपके पास टाइम। तो लगातार अभ्यास करिए, आप कम से कम
10 या 12 घंटा डेली स्टडी करो सभी बच्चे, तभी आपको 100 में से 100 नंबर मिलेंगे मैथ में। इस हासिल तक आना है आपको, इस आकलन तक। ऐसे नहीं है कि 80-85 आ जाएं, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन कर चुके हैं और आपको टाइम भी मिल चुका है 2 महीने का। अब नंबर आने चाहिए आपके सभी के, ठीक है। अब देखो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं। दो प्रश्न आएंगे 3-3 नंबर के। 3 नंबर का या तो स्पर्शरेखा अभिलंब में से, या मैक्स ये वर्धमान और ह्रासमान फलन है इनमें से, या मैक्सिमा एंड मिनिमा, या त्रुटि वगैरह उसमें भी आ सकता है। इसके अंदर 8th जो हमारी एक्सरसाइज है 8.1 का जो 3rd क्वेश्चन है कि एक 13 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे 13 मीटर लंबी सीढ़ी, आपको मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं क्योंकि इसमें लैंग्वेज है। ABC ये एंगल 90 डिग्री का, ये दीवार, और ये मान लीजिए सीढ़ी, और दीवार के सहारे इस प्रकार खड़ी है। सीढ़ी की जो लंबाई है वो कितनी है 13 मीटर, ये आपको दिया हुआ है। और इसने कहा है सीढ़ी के पाद को 1.5 मीटर प्रति सेकंड की दर से, सीढ़ी का जो पाद सिरा है ये 1.5 मीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। जमीन के सहारे इस प्रकार दूर खींचा जाता है, सीढ़ी के एक पाद से 1.5 मीटर की दर से इस प्रकार खींचा जाता है। तो सीढ़ी के एक पाद का सिरा जो x सेंटीमीटर मान लेते हैं, माना सीढ़ी के पाद यानी का सिरा की लंबाई, सिरे की लंबाई x मीटर, ये x मीटर मान लेते हैं, और इसकी दीवार की लंबाई हम y मीटर मान लें, और ये कोण है वो इसका सामने वाला वो थीटा मान लेते हैं, ठीक है। दीवार की लंबाई क्या मान लेते हैं y मीटर। तो पाद के सिरे की लंबाई x मीटर, दीवार की लंबाई y मीटर, और आपको दिया गया पाद के सिरे में कितने परिवर्तन की दर 1.5 मीटर प्रति सेकंड की दर से ये दिया गया है दर। तो x में t के सापेक्ष दर आ जाए परिवर्तन की दर, इसका अर्थ क्या होता है x का t के सापेक्ष दिया गया है कि x में परिवर्तन की दर dx/dt 1.5 मीटर प्रति सेकंड की दर से सीढ़ी के दीवार की ओर इस प्रकार उसको खींचा जाता है, और जमीन के साथ सीढ़ी और जमीन के मध्य का कोण किस दर से परिवर्तित हो रहा है ज्ञात करना में। क्या ज्ञात करना है सीढ़ी और दीवार के मध्य कोण में परिवर्तन की दर, मतलब dθ/dt का मान ज्ञात करना है। dθ/dt कोण में परिवर्तन की दर ये हमें ज्ञात करना है dθ/dt का मान, जबकि सीढ़ी का पाद दीवार से 12 मीटर दूर हो, और सीढ़ी के पाद से दूरी कितनी है, इसकी दूरी x का मान आपको दिया है 12 मीटर, ये भी दिया गया है, ये चीज दी गई है।
तो सबसे पहले इसका 12 मान है, इसका 13 मान है, तो हम y का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये कितना है 12 मीटर। तो समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर, डायरेक्ट कराऊं मैं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब छोटी क्लासों में पढ़ के आए हो, 13 का होल स्क्वायर 169, 12 का होल स्क्वायर 144 प्लस y का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा y का स्क्वायर, 169 में से 144 25, तो y का मान 5 आ जाएगा प्लस, क्योंकि दूरी कभी नेगेटिव नहीं होती, इसमें y का मान है वो कितना है 5। अब हमें क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, कोण में परिवर्तन की दर, और किसका मान दिया हुआ है, कर्ण का मान दिया हुआ है आधार के। और हमें अब ये आधार वाला ही क्यों ले रहा हूं मैं, ये y वाला मान क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि हमें ये परिवर्तन की दर आपको दी गई है। तो देखो त्रिकोणमिति अनुपात से, त्रिकोणमिति अनुपात से ध्यान देंगे, थोड़ा क्वेश्चन अलग है। आधार x बटे 13 क्या होता है, आधार बटे कर्ण क्या होता है बताओ, लाल बटा कका से कोस थीटा, क्या होता है कोस थीटा। अब x बटे 13 ही क्यों लिया मैंने, y बटा 13 नहीं लिया, क्योंकि हमें x में परिवर्तन की दर आपको दी गई है, और क्या ज्ञात करना है, थीटा में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी, x बटे 13। अब इसका वज्र गुणा करो, वज्र गुणा करने पर तो x बराबर क्या हो जाएगा 13 कोस थीटा। अब x का t के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करो, दोनों पक्षों में t के सापेक्ष, क्योंकि d थीटा अपॉन dt का मान ज्ञात करना है। दोनों पक्षों में t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर x का t के सापेक्ष, तो dx अपॉन dt क्या आ जाएगा, कोस थीटा का अवकलन पहले थीटा के सापेक्ष करो, माइनस का 13 साइन थीटा, फिर थीटा का dt के t के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, d थीटा अपॉन dt, कोस थीटा का अवकलन क्या होगा, माइनस का साइन थीटा, और फिर थीटा का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे d थीटा अपॉन dt। अब हमें किसकी आवश्यकता है ये बताओ, dx अपॉन dt का मान तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1.5 माइनस 13 साइन थीटा, और d थीटा अपॉन dt का मान ज्ञात करना है। तो किसकी आवश्यकता हमें मान की, साइन थीटा की, ज्ञात कर लो साइन थीटा का। साइन थीटा का मान क्या होगा बताओ, लंब बटे कर्ण होता है, लंब क्या है इसमें 5, कर्ण क्या है 13, 5 बटे 13, ये मान इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ करा रहा हूँ मैं, देखो 1.5 बराबर माइनस 13 गुणा 5 बटे 13 गुणा d थीटा अपॉन dt, d थीटा अपॉन dt, साइन थीटा का मान 5 बटे 13, 13 से 13 कैंसिल, तो d थीटा अपॉन dt का मान क्या आ जाएगा, माइनस का 1.5 अपॉन 5, पॉइंट हटाएंगे यहाँ शून्य लग जाएगा, d थीटा अपॉन dt 5 से 5 दिया 15, 5 दाए 50, तो d थीटा अपॉन dt 0.3 माइनस 0.3। अब थीटा मात्रक लिखोगे, कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन, रेडियन प्रति सेकेंड। अब माइनस हटाओ तो हटा सकते हो, आप क्या लिखोगे, रेडियन प्रति सेकंड की दर से घट रही है, घट रहा है ना, माइनस आ गया, इस प्रकार करोगे आप। समझ में आया है ना सभी के, दोबारा देखो एक बार सभी बच्चे कि आप दीवार की लंबाई दे रखी है, दीवार के सारे पात के सिरे की लंबाई दे रखी है, और इसके
पाथ के सिरे में परिवर्तन की दर, सिरा एक किनारा है उसका x में परिवर्तन की दर x मान लिए, तो x जरूर को नहीं x मानो, आप कोई भी मान सकते हो, अल्फा मान लो साइन या बीटा मान लो। तो dx अपॉन dt कितना आ जाएगा, ये आपको दे रखा है 1.5 मीटर प्रति सेकंड, और हमें ज्ञात करना है कोण में परिवर्तन की दर, तो d थीटा अपॉन dt। अब हमें y का मान ज्ञात कर लिया पाइथागोरस प्रमेय से, 5 आ गया। अब एक कोण में परिवर्तन की दर d थीटा अपॉन dt कैसे, क्योंकि x में परिवर्तन की दर आपको दी गई है, तो x अपॉन 13 करो आधार बटे करण क्या होता है अनुपात से, कोस थीटा वज्र गुणा किया x बराबर 13 कोस थीटा, दोनों पक्षों में t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, dx अपॉन dt कितना आ जाएगा, कोस थीटा का अवकलन पहले थीटा के सापेक्ष साइन थीटा माइनस का, फिर थीटा का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे d थीटा अपॉन dt। dx अपॉन dt का मान दे रखा है, ये मान हमें ज्ञात करना है, तो साइन थीटा मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, वापिस त्रिकोणमिति अनुपात करेंगे, लंब बटे कर्ण 5 बटे 13, वो मान रख दिया हमारे पास माइनस में आ गया, तो उसको 0.3 रेडियन कोण का मात्रक प्रत्येक बच्चे निश्चित रूप से लिखेंगे। अगर मात्रक नहीं लिखोगे तो 3 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है वो एग्जामिनर 2 नंबर भी दे दें, हो सकता है वो 2.5 नंबर भी दे दें, तो होशियार बच्चे सभी ध्यान रखोगे, मात्रक लगाना है निश्चित रूप से रेडियन प्रति सेकंड। ठीक है, अब आगे वाले पीरियड में करेंगे, ठीक, ओके।